evening everyone, this is Atul Sharma once again with a new problem of JEE IIT Advance 2026। बच्चों यहाँ एक सवाल दिख रहा है 1 2 3 4 सोडियम ब्यूटेनोएट एक सॉल्ट है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई। याद करिए कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 भी निकल जाती है, Na भी हट जाता है। यहाँ पे एक डॉट आएगा 3 कार्बन का रेडिकल और उसका डाइमेराइजेशन हो जाता है, तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा? हेक्सेन। देखिएगा ध्यान से, पहला कंपाउंड बनेगा बच्चों हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 V2O5 की प्रेजेंस में हीट किया गया, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, यानी बच्चों बन जाएगा बेंजीन। यानी क्यू क्या है बच्चों? बेंजीन। अब इस बेंजीन में अगर आप क्यू में अगर आपने ये मिला दिया इम्प्योर कार्बोनिल है, टूटेगा इस पे प्लस इस पे माइनस, ये कार्बोनिल रिंग के अंदर एंट्री करेगा, एरोमेटिक रिएक्शन है। तो जो बच्चों आर मिलेगा, देखिए वो आर क्या होगा? ये रिंग है, इसके अंदर CO गया और इस CO में एक रिंग लगी हुई है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे COO माइनस आया, लेकिन रिंग से H निकला तो ये COOH हो गया। ठीक, ये कैपिटल R है। अब इस कैपिटल R में जब PCl5 मिलाएंगे तो पहले OH हट करके Cl आएगा, पहले OH हट के Cl आएगा और फिर रोजेनमोड लग जाएगा, यानी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये आपका कैपिटल S है। और कैपिटल X में जब आपने हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा, हाइड्राजीन से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आप कुछ ऐसे समझिए, इसमें 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है बच्चों, मैं यहां पे दिखाता हूं छोटा सा बना के, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये ऑलरेडी एक रिंग है और इसमें जो CHO है इसमें भी C डबल बॉन्ड N, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आएगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इंट्रामोलिकुलर। ये आपका कैपिटल T है। अब जरा देखा जाए S, हमारा S क्या था बच्चों? ये S अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर मिनट देता है, टॉलेंस रिएजेंट है, बिल्कुल देगा, इट इज कंप्लीटली करेक्ट क्योंकि एल्डिहाइड लगा है। क्यों? यानी कि बेंजीन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा एक्सेस में यूवी लाइट की प्रेजेंस में बच्चों, तो गैमेक्सीन बनता है, हर जगह Cl लग जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल सही है। T इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यस हेटेरोसाइक्लिक है ये। और R यानी कि ये वाला कंपाउंड, R हमारा कौन सा था बच्चों? Q के बाद R हमने ये बनाया था, दिस इज R। इसमें आपसे कहा जा रहा है एसिड कैटेलाइज इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, यानी इसका OH और इसका H डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये रिंग से जाके जुड़ जाएगा, और उसके बाद इसमें क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन किसी भी एंगल से ये एंथ्रासीन नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत आंसर है। तो बच्चों इसमें 3 आंसर है हमारे, A, B एंड C। तो क्वेश्चन लगाने लायक है, इजी है, टफ नहीं है और थोड़ा सा पेशेंस का है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।